आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे मार्केट क्रैश के बाद नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और ऑल्ट कॉइन्स का इसके बाद क्या होगा। अगर अभी आप देखोगे तो बिटकॉइन ने $1,02,000 का लो लगाने के बाद अभी जो है $1,15,000 से भी ऊपर चला गया है बिटकॉइन का प्राइस। और इस क्रिप्टो मार्केट के क्रैश का जिम्मेवार सिर्फ एक इंसान है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्रैश से मुझे लगता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे बनाए होंगे। और अभी उसका बेटा जो है वो यहाँ पे फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर भी आ चुका है, मोस्ट यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन। यहाँ पे बोला जा रहा है $1,000 से शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने बना लिए और सारे क्रिप्टो से ही बनाए हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है और उसकी फैमिली जो है क्रिप्टो के अंदर कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है और क्रिप्टो के अंदर कितनी ज्यादा मैनिपुलेशन चल रही है। यहाँ पे मार्केट क्रैश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट क्रैश जब हुई तब जो है मार्केट के अंदर कोई रिएक्शन नहीं आया जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूज़ अनाउंस करी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों की लिक्विडेशंस हुई हैं कि यहाँ पे बहुत सारी एक्सचेंजेस अब लोगों को कंपनसेशंस दे रही हैं। कुछ कॉइन्स तो जीरो तक चले गए, बिल्कुल जीरो। और जो टोकन के मालिक थे उनके साथ भी स्कैम हो गया, क्योंकि जो भी लिक्विडिटी थी वो सारी वैनिश हो गई, लोगों की लिक्विडिटी भी जीरो हो गई। तो अब ओवरऑल मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। वेल्स ने तो अपनी गेम खेल ली और यहाँ पे लोगों को बुरी तरह से लूट लिया गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी ले ली और उसमें से जो एक मशहूर इंसान था जो कि एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर और ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर था, उसने अपनी जान ले ली, जिसने यहाँ पे $30 मिलियन का लॉस किया, जो कि एक यूक्रेनियन सिटीजन था। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं बहुत सारे लोगों ने गलतियां की। इवन आंकड़ा तो ये निकल के आ रहा है, कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर ये न्यूज़ेस चल रही हैं कि इस क्रैश की वजह से 2000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है सिर्फ एक संघ की प्रेसिडेंट होने की वजह से, जो एक बैठ के ट्वीट कर देता है कि चाइना के अंदर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं और उसके बाद गेम प्ले के अंदर आती हैं एक्सचेंजेस, मार्केट मेकर्स, ये सारे मिलके यहाँ पे पूरी मार्केट को डंप कर देते हैं और पूरा सिस्टम रीसेट कर देते हैं। जिन लोगों ने जितना भी पुराना यहाँ पे होल्डिंग होगी, चाहे 2x की लेवरेज होगी, 3x की लेवरेज होगी, पता है लोग ज़्यादा मरे कैसे हैं? लोग मरे इस तरह से हैं, मतलब ट्रेडिंग की भाषा में बोल रहा हूँ कि लोगों का नुकसान ज़्यादा इस तरह से हो गया कि लोग मार्जिन पे मार्जिन ऐड करते गए, बाइंग पे बाइंग बनाते गए, अपने लॉन्ग्स को मेंटेन रखने की कोशिश करते रहे, अपनी पोजीशंस को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सारा पैसा लगा के भी वो अपनी पोजीशंस को नहीं बचा पाए, क्योंकि मैनिपुलेशन इतने तगड़े लेवल की थी कि कोई भी इन चीज़ों को बचा नहीं पाया। अब पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। मार्केट ने रिकवर कर लिया, बिटकॉइन दोबारा से $1,15,000 से ऊपर चला गया, ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवर कर रहे हैं, बीएनबी ने भी आज दोबारा से अपना नया ऑल टाइम हाई बना दिया। तो बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं असद भाई क्या बुल रन खत्म हो चुका है, क्या मार्केट जीरो हो चुकी है, क्या मार्केट के अंदर दोबारा पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो मार्केट के अंदर आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन हाईली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप नए हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो हमेशा स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करो। कभी भी जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो हाई लेवरेज लेके मत करो, स्टॉप लॉस हमेशा यूज करो। और मार्केट अभी गिरी हुई है ये सोच के कभी भी किसी से उधार लेके, लोन लेके पैसे मत लगा देना। किसी को यहाँ पे रिटर्न्स का प्रॉमिस मत कर देना कि मैं इतना रिटर्न तुम्हें निकाल के दे दूंगा। ये चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं, इवन कि मैंने भी कुछ गलतियां की हैं अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी के शुरुआत में। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको चाहे लग रहा हो कि मार्केट रिकवर हो जाएगी, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमेशा वही पैसा लगाना जो अपना हो और जो जिस पैसे की आपको बिल्कुल भी जरूरत ना हो। मान लो आपके पास सेविंग में 10-20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो उसमें से 40-50 हजार या 1 लाख क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगा दो। जो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, अपनी ट्यूशन की फीस, शादी के पैसे या फिर लोन लेके, उधार लेके या कुछ गिरवी रख के पैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगा देते हैं और फिर मार्केट जब फ्लक्चुएट होती है सीधा एक दिन के अंदर कॉइन्स 50%, 70%, 90%, कुछ कॉइन्स तो 100% तक डंप हो गए, तो आपका पैसा कभी भी जीरो हो सकता है। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना जैसे बड़े कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप एक सेफ साइड के ऊपर रहें। और अगर आपको रिस्कियर्स
कॉइन में जाना है तो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% ही लगाएं। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर $10,000 लेके आ रहे हो या फिर $1,000 भी लेके आ रहे हो तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिर्फ 10 से 20% से ही करें। सारा का सारा पैसा फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर मत लगाइएगा, ये रूल हमेशा याद रखना। लालच में आपको ये तो लगेगा कि लेवरेज लेके मैं ज़्यादा पैसा बना लूँगा, लेकिन लेवरेज लेते ही आपका ज़्यादा लॉस भी होगा। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर नए हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंडिया से, तो आप CoinDCX पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। CoinDCX इंडिया की नंबर 1 क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, SIP, अब तो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी जो है CoinDCX के ऊपर आने वाली है। CoinDCX पे अकाउंट बनाने के बाद आपने KYC कर लेनी है और UPI के थ्रू डिपॉजिट करके विद इन मिनट्स आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो मेरा लिंक तो जो CoinDCX का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप करने का ये फायदा होगा, एक तो आपको ट्रेडिंग फी के अंदर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके साथ साथ अगर आप लकी हुए तो आपको यहाँ पे अप टू 5,000 रुपीज़ का बोनस मिल सकता है। तो अगर आप इंडिया से नहीं हो, किसी और कंट्री से ये वीडियो देख रहे हो, तो आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो भी बाइनेंस पे बना सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाना चाहते हो तो बाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और रेफरल कोड भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाइनेंस के ऊपर भी अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो लाइफ टाइम के लिए 20% ट्रेडिंग फी के अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि मैं बाइनेंस का एफिलिएट पार्टनर हूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉइन्स की जिनके अंदर मैं अभी यहाँ पे बुलिश हूँ और जिनके अंदर मैंने भी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है। तो अपनी रिसर्च आप इन कॉइन्स के बारे में कर सकते हो। सबसे पहला जो है वो केक कॉइन है, जो कि PancakeSwap का नेटिव टोकन है। और अभी इस कॉइन के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो केक कॉइन का प्राइस अभी जो चल रहा है वो यहाँ पे $3.49 अभी इस कॉइन का करंट प्राइस चल रहा है। दूसरे नंबर पे जो कॉइन मैं आपको बताना चाहूंगा वो है यहाँ पे एस्टर भी एक डेक्स का टोकन है और इसका अभी प्राइस $1.55 चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, इस कॉइन की अनलॉकिंग भी होने वाली है, तो नए कॉइन्स मार्केट के अंदर आने वाले हैं, इसकी वजह से प्राइस इसका डंप भी कर सकता है। तीसरा जो कॉइन है हमारा वो है लिंक, और लिंक का अभी प्राइस $19.6 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे एक और कॉइन मैं आपको बता दूं, उसका नाम है ओंडो का प्राइस अभी $0.82 के आसपास चल रहा है। तो ये 4 कॉइन्स मैंने आपको बता दिए हैं क्रिप्टो के रिलेटेड। अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर, आसान भाषा के अंदर क्रिप्टो समझाऊंगा, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग समझाऊंगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाऊंगा। और अगर आपको इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो बाइनेंस और CoinDCX से आप शुरुआत कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। और आपको क्या लगता है जो मार्केट क्रैश हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ है, और जो गेम खेली है रिटेलर्स के साथ वो किसने खेली है। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। नेक्स्ट कौन से टॉपिक या कौन से कॉइन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं।